कई महीनों से बंद पड़ा था मकान। राजस्थान पुलिस ने खोला दरवाजा तो अंदर का नजारा देख खुली रह गई आंखें। ये घटना राजस्थान के एक छोटे से कस्बे की है, जहां एक घर कई महीनों से बंद पड़ा था। पड़ोसियों ने देखा कि मकान के आसपास कुछ अजीब सा माहौल बना हुआ है और मकान से बदबू भी आ रही थी। कई दिनों तक स्थिति ऐसी ही बनी रही, लेकिन कोई भी मकान के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मकान के मालिक का कोई अता पता नहीं था और घर के अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। लोगों ने सोचा कि शायद घर के मालिक कहीं बाहर गए हैं, लेकिन धीरे धीरे शक गहराने लगा। आखिरकार पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने मकान की जांच की। घर के बाहर कोई हलचल नहीं थी, लेकिन मकान के अंदर से एक भयंकर बदबू आ रही थी। पुलिस ने मकान के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। काफी देर इंतजार करने के बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। जब दरवाजा खुला तो अंदर का दृश्य देख सभी की आंखें फटी रह गईं। घर के अंदर एक अजीब तरह का सन्नाटा फैला हुआ था। कमरे बेतरतीब थे, सामान बिखरा पड़ा था और हर कोने से धूल और मकड़ी के जाले लटके हुए थे। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो थी मकान के एक कमरे में पड़ी लाशें। कमरे में 2-3 शव पड़े हुए थे, जिनकी स्थिति अत्यंत खराब थी। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल को सील कर दिया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। जांच के दौरान ये पाया गया कि ये शव कई महीनों पुराने थे। शवों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी इन शवों के बारे में जानकारी नहीं दे पाया। मकान के मालिक के बारे में भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस ने मकान की पूरी तरह से तलाशी ली और वहां से कुछ दस्तावेज और अन्य सामग्री बरामद की। इसके अलावा मकान के पिछले हिस्से में एक छोटी सी गैलरी थी, जो सीधे बाहर की ओर जाती थी। पुलिस को शक हुआ कि हो सकता है कि अपराधी इसी रास्ते से भाग निकले हों। जांच के दौरान पड़ोसियों ने बताया कि मकान के मालिक का नाम रमेश था, जो कि एक स्थानीय व्यापारी था। रमेश पिछले कुछ महीनों से गायब था और उसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। रमेश एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था और उसके परिवार में कोई अन्य सदस्य भी नहीं था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को मकान के मालिक रमेश के बारे में कुछ और जानकारियां मिली। रमेश का व्यापार में काफी नुकसान हुआ था और उसने कई लोगों से कर्ज भी लिया था। इसके बाद वह अचानक से गायब हो गया था। पुलिस को शक हुआ कि शायद रमेश की गुमशुदगी और इन शवों का कोई संबंध हो सकता है। पुलिस ने रमेश के जानकारों और व्यापारिक साझेदारों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि रमेश पर कर्ज का बहुत दबाव था और वह बहुत तनाव में था। इसके बाद पुलिस ने उन लोगों पर शक करना शुरू किया जो रमेश से आर्थिक रूप से जुड़े हुए थे। जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जिनसे ये पता चला कि रमेश की हत्या की गई थी। मकान के एक कोने में खून के धब्बे मिले और कुछ हथियार भी बरामद हुए। पुलिस को ये यकीन हो गया कि यह मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं, बल्कि हत्या का था। शवों की पहचान करने के लिए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से डीएनए टेस्ट करवाया। टेस्ट के नतीजे आने के बाद ये साफ हो गया कि एक शव रमेश का था। बाकी शवों की पहचान अब भी नहीं हो पाई थी। पुलिस अब इस मामले को हत्या और धोखाधड़ी के एंगल से देख रही थी। जांच के दौरान ये भी पता चला कि रमेश के व्यापारिक साझेदारों में से एक का व्यवहार संदिग्ध था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि उसने रमेश से पैसे लिए थे और उसे वापस करने में असमर्थ था।
इसी वजह से उसने रमेश की हत्या कर दी थी। मामला अब पूरी तरह से साफ हो चुका था। रमेश को कर्ज के बोझ ने मौत की ओर धकेल दिया था। पुलिस ने इस मामले में कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया, जो इस साजिश में शामिल थे। ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। मकान, जो महीनों से बंद पड़ा था, अब एक अपराध स्थल बन चुका था। इस घटना ने इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया और पुलिस की तत्परता और गंभीरता ने मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। राजस्थान पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के बाद बताया कि कैसे आर्थिक दबाव और धोखाधड़ी के चलते रमेश को अपनी जान गंवानी पड़ी।